तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन उनका स्वागत किया और ये बताया कि अध्यक्ष की भूमिका क्या रहेगी संगठन में। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस रहेंगे। आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अगर नितिन नबीन को ये सम्मान दे रहे हैं तो जो टीम में तमाम सीनियर लीडर्स को लेकर चलना है वो किस तरीके से लेकर चलना है, क्या कुछ बदलना है, कैसे तालमेल बिठाना है, ये एक संदेश साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। साथ ही साथ आगे भारतीय जनता पार्टी क्या संकल्प ले रही है, आगे आने वाले जो 11 चुनाव हैं नितिन नबीन के लिए जो बड़े चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या संकल्प होगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विस्तार से बताया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए यह भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तमाम राजनीतिक दलों से अलग है, जहां परिवारवाद नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत होती है। तो इन चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल होने वाली है। पश्चिम बंगाल को लेकर लेकिन जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने यही कहा कि वहां पर कमल खिलेगा और इसके साथ साथ ये भी कहा कि असम में सरकार दोबारा रिपीट होगी, पुडुचेरी में सरकार बनेगी और जो तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी कमल खिलने वाला है। केरल में बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली है। अवधेश जी, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, तो आपको लगता है कि जो दोनों की जोड़ी है, जो पार्टनरशिप है नितिन नबीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बाउंड्रीज मारेगी, ये सिक्सेस मारेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। कैसे विस्तार हुआ है वो भी उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में हमने विधानसभा चुनाव जीते। इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नितिन नबीन के स्वागत के साथ अपनी सरकार की आने वाली जो रूपरेखा है वो भी बता रहे हैं, आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आबादी का डिसबैलेंस हो रहा है उसको जरूर ठीक करना एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सरकार की और इसके लिए घुसपैठियों को बाहर भगाना होगा। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है।
घोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं,